यह उस समय की बात है जब इज़राइल का कोई राजा नहीं था और इज़राइल के लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें पलिश्तियों की अधीनता में कर दिया, जिस वजह से पलिश्ती लोग उन्हें सताने लगे। उसी समय इज़राइल में मानहो नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसकी पत्नी बांझ थी और उनकी कोई संतान न थी। तब एक दिन परमेश्वर के एक दूत ने मानहो की पत्नी को दर्शन दिया और उससे कहा कि तू गर्भवती होगी और एक बेटे को जन्म देगी, जो परमेश्वर का नाज़ीर होगा। इसलिए ध्यान रहे कि तू ना तो दाखमधु पीना और ना किसी प्रकार की अशुद्ध वस्तु को खाना, और जब वह बेटा उत्पन्न होगा तो उसके सिर पर कभी छुरा ना फहराना। तब यह सारी बात मानहो की पत्नी ने मानहो को बताई और मानहो ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, हमें बताएं कि हमें उस बच्चे के लिए क्या क्या करना है। तब परमेश्वर के दूत ने मानहो पर प्रकट होकर उसे बताया कि उस बच्चे के सिर पर कभी छुरा नहीं फिरेगा, क्योंकि वह जन्म से ही परमेश्वर का नाज़ीर होगा। इसलिए ना तो वह कभी दाखमधु पीने पाए और ना ही कोई अशुद्ध वस्तु को खाने पाए, क्योंकि परमेश्वर ने पलिश्तियों के वश से इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए उस बालक को चुन लिया था। जब वह उत्पन्न हुआ तो उसके माता पिता ने उसका नाम शिमशोन रखा, और वह बच्चा बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता, वह अपनी सामर्थ्य से भरता गया। तब आगे हम देखते हैं प्रियो कि जब शिमशोन बड़ा हुआ तो उसे तिम्ना नगर की एक स्त्री पसंद आई। शिमशोन ने यह बात अपने माता पिता को बताई, लेकिन उन्होंने पहले तो उससे विवाह करने के लिए उसे मना किया, क्योंकि वह एक अन्य जाति स्त्री थी। लेकिन शिमशोन की जिद के आगे उसके माता पिता की एक ना चली। यहाँ पर ध्यान दे प्रियो कि यह बात परमेश्वर की ओर से थी और परमेश्वर अद्भुत तरीके से शिमशोन को इस्तेमाल करने वाला था, जिसमें हम देखते हैं कि जब शिमशोन तिम्ना नगर पहुंचा तो वहां की एक दाख की बारी के पास सिंह गरजने लगा। तब परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा और उसने उस जवान सिंह को ऐसा फाड़ दिया जैसे कोई बकरी का बच्चा हो। तब प्रियो, जब वह उस नगर में उस स्त्री के पास गया तो उसे वो स्त्री अच्छी लगी और उसने उससे विवाह किया। एक दिन प्रियो, शिमशोन ने एक बड़ा भोज किया। तब शिमशोन ने उन मेहमानों से जो आए हुए थे एक पहेली पूछी और कहा कि अगर भोज के इन 7 दिनों में यदि तुम मेरे पहेली का उत्तर बता दो तो मैं तुम्हें 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े दूंगा, और यदि तुम ना बता सको तो तुम्हें मुझे 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े देने पड़ेंगे। तब शिमशोन ने उन्हें पहेली बताई, जो इस प्रकार थी कि खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। इस पहेली का अर्थ वे लोग ना बता सके। तब जब वह परेशान हो गए तो उन्होंने शिमशोन की पत्नी को धमका कर कहा कि यदि तू अपने पति से इस पहेली का अर्थ पूछकर हमें नहीं बताएगी तो हम तेरे पिता के घर समेत तुझे आग लगा देंगे। तब शिमशोन की पत्नी शिमशोन के पास आकर रोने लगी और कहने लगी कि तू मुझसे प्रेम नहीं करता, क्योंकि जो पहेली तूने मेरे लोगों से पूछी है उसका अर्थ मुझे नहीं बताया। तब शिमशोन ने उससे कहा कि जब मैंने अपने माता पिता को भी नहीं बताया तो फिर तुझे कैसे बता दूं। तब शिमशोन की पत्नी 7 दिन उसके सामने रोती रही और उसे बहुत तंग किया। तब उसने उस पहेली का अर्थ उसको बता दिया कि पहेली का अर्थ है शहद। जब 7वां दिन आया तो उन मेहमानों ने उस पहेली का अर्थ शिमशोन को बता दिया, क्योंकि उस पहेली का अर्थ शिमशोन की पत्नी ने उन मेहमानों को बता दिया था। तब शिमशोन ने शर्त के अनुसार उन पहेली बताने वालों को 30 जोड़े कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े अश्कलोन से लूटकर लाकर दे दिया। तब शिमशोन क्रोधित होकर अपने पिता के घर चला गया
और शिमशोन की पत्नी का विवाह शिमशोन के एक मित्र के साथ कर दिया गया। लेकिन जब शिमशोन अपनी पत्नी से मिलने अपने ससुराल आया तो उसके ससुर ने उसे उसकी कोठरी में जाने ना दिया। उसके ससुर ने उससे कहा कि मैंने तेरी पत्नी का विवाह तेरे मित्र से करा दिया है, उसके बदले तू उसकी छोटी बहन से विवाह कर ले जो कि सुंदर है। तब शिमशोन अपने ससुर की बात पर बहुत क्रोधित हुआ और उसने बदला लेने के लिए 300 लोमड़ियां पकड़ी और 2-2 लोमड़ियों की पूंछ एक साथ बांधी और उसमें मशाल लगाकर पलिश्तियों के खेतों में छोड़ दिया, जिससे पलिश्तियों की सारी फसल जल के नाश हो गई। जब पलिश्तियों को ये मालूम पड़ा कि यह काम शिमशोन ने किया है तो उन्होंने शिमशोन के ससुर को उसके घराने समेत आग में जला दिया, जिससे शिमशोन और अधिक क्रोधित हुआ और उसने ठान लिया कि वो पलिश्तियों से इसका बदला जरूर लेगा। प्रियो, शिमशोन परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, क्योंकि वह परमेश्वर के द्वारा चुना गया एक नाज़ीर था। लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी और वो थी स्त्रियों के प्रति उसका मोह, जो उसके जीवन को बर्बादी की ओर ले गया। वैसे ही आज बहुत से लोग प्रभु की आत्मा से भरकर उसके काम तो करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके जीवन में एक कमजोरी रहती है जिसको शैतान अपना हथियार बना लेता है और उनकी उस कमजोरी को पकड़कर उन्हें बर्बाद कर देता है। मैंने ऐसे कई लोगों को जो प्रभु की सेवा में थे अपनी एक कमजोरी के कारण नाश होते हुए देखा है, जिसमें पैसा और स्त्रियां प्रमुख कारण होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रियो कि पलिश्तियों ने शिमशोन को पकड़ने के लिए यहूदा देश में घेराबंदी की। तब यहूदी लोग शिमशोन के पास जाकर कहने लगे कि तेरे कारण पलिश्ती लोग हमें परेशान कर रहे हैं। तब शिमशोन ने कहा कि मुझे बांधकर पलिश्ती के हाथ में दे दो। तब उन्होंने उसे रस्सियों से बांधा और पलिश्तियों के सामने ले गए। तब परमेश्वर का आत्मा शिमशोन पर उतरा और जिन रस्सियों से वो बंधा था उन रस्सियों को तोड़कर उसने एक गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 पलिश्तियों को मार डाला। इसके बाद शिमशोन गाजा नगर को गया। जब नगरवासियों को यह मालूम पड़ा कि शिमशोन यहाँ है तो उन्होंने रात भर नगर के फाटक पर पहरा दिया ताकि सुबह होते ही वह शिमशोन को पकड़ सके। परंतु शिमशोन आधी रात में ही नगर के फाटक को हाथ से पकड़कर उखाड़ लेता है और अपने कंधे पर रखकर पहाड़ की चोटी पर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रियो कि शिमशोन सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रेम करने लगा। जब पलिश्तियों को यह मालूम पड़ा तो उन्होंने दलीला से कहा कि शिमशोन को फुसलाकर उसके इस ताकत का राज पता करे कि वह कैसे इतना शक्तिशाली है, क्योंकि दलीला को पलिश्तियों ने 1100 चांदी के टुकड़े देने का लालच दिया। तब दलीला भी उस लालच में आ गई। तब शिमशोन जब दलीला से मिलने आया तो दलीला ने शिमशोन से पूछा कि तेरी ताकत का राज क्या है। तब शिमशोन ने उसे बताया कि यदि मुझे 7 नई तांतों से जो सुखाई ना गई हो बांधा जाऊं तो मेरा बल घट जाएगा और मैं एक सामान्य मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तब पलिश्तियों ने दलीला के पास नई 7 तांतें जो सुखाई नहीं गई थी दे दी। तो दलीला ने उससे शिमशोन को बांध दिया और घात लगाए पलिश्तियों को बता दिया। तब शिमशोन ने उन तांतों को ऐसा तोड़ा जैसा कोई पतला सा धागा हो और उसके